आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम लजीज चटखारा में और मैं हूँ आपकी होस्ट इंदोश शगुफी खान। दिल्ली में हल्की हल्की ठंडक ने दस्तक दे दी है और ऐसे में आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि खाने में जो मजा है ना वो कहीं और नहीं है। और दिल्ली में ठंड के मौसम में दोगुना हो जाता है खाने का मजा। तो नाज़रीन, आज हम आपको ऐसी जगह लेकर जाने वाले हैं, या ये कहें कि आपको बिहार लेकर जाने वाले हैं, और वो बिहार हमने ढूंढ लिया है दिल्ली में ही। तो आज हम आपको बिहारी फूड ट्राई कराएंगे। तो मुझे लगता है कि देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से आपको लेके चलते हैं डेस्टिनेशन पर और आपको कुछ टिपिकल बिहारी फूड ट्राई कराते हैं। मैंने आपसे कहा था कि हम आपको आज बिहार लेकर जाने वाले हैं, तो बिहार तो हम नहीं गए हैं, लेकिन हमने दिल्ली में ही बिहार ढूंढ लिया है। जी हाँ, आज हम आपको लेकर आए हैं शाहपुर जट में, और यहाँ पर हमने ढूंढा है एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको टिपिकल बिहारी फूड मिलता है। जो टेबल्स पर आइटम मेरे सामने है ना इस वक्त, वो वाकई बहुत डिलिशियस हैं, क्योंकि उन्हें देखने से ही पता लग रहा है। लेकिन खाने से पहले मैं आपका तारुफ एक शख्सियत से करा देती हूँ जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा साहू, जो कि ऑनर है पॉट बैली कैफे की। मैम, इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल पर। और पूजा से हम बात करेंगे खाने पर ही, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बिहारी फूड का थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है। हाँ, लिट्टी चोखा जो कि हम दिल्ली में अक्सर खाते हैं और हर जगह मिलता भी है, उसका आइडिया है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर जो भी बिहारी डिशेस हैं उनका कोई आइडिया नहीं था। इसलिए हमने सोचा कि पूजा को अपने साथ रखा जाए और उन्हीं से जाना जाए कि भाई कौन कौन सी ऐसे डिशेस हैं यहाँ पर और कैसा लोगों का रिस्पॉन्स है, क्या वाकई दिल्ली वाले पसंद कर रहे हैं इस जगह को। तो सबसे पहले पूजा, हम अगर इन सब आइटम्स की बात करें तो क्या क्या आज हमारी टेबल पर है? आपके सामने लिट्टी चोखा है जो हमारा ट्रेडमार्क डिश है। आई थिंक बिहार में जब बिहारी खाना बात करें तो मोस्टली सबको बस एक सबसे पहले नाम लिट्टी चोखे का आता है। और फिर इसके बगल उधर है बगिया बास्केट, जो पिथा भी कहते हैं। ये राइस फ्लावर है जिसमें चना दाल भरी जाती है, फिर इसको बॉईल और टेम्पर किया जाता है। फिर इसके साथ है परवल चोखा, टमाटर चोखा और चटनी। फिर यहाँ इसके बगल में यहाँ पर ये दाना जमरुआ है, ये आलू बैगन का सब्जी है इन मस्टर्ड ग्रेवी। फिर इसके साथ हम राइस फ्लावर रोटीज खाते हैं जो पोस्ता दाना से स्टफ्ड है। और इसके बाद हम इसके साथ अकम्पनीमेंट्स हैं जैसे परवल चोखा, टमाटर की चटनी, साबुदाना पकौड़ास, और यहाँ पर 2 चटनी है, एक तीसी चटनी है और एक जिमीकंद की चटनी है। इसका जायका आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लजीज चटखारा में आपको जायका ज़रूर मिलना चाहिए। तो ये हम टेस्ट करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आज बहुत सारे आइटम हैं हमारे साथ। और पूछा इसको चोखे के साथ हम खाते हैं, तो ये रहा चोखा, हम चोखा भी खाएंगे इसका। ये एक्चुअली बिहार में स्टफ्ड, हम लोग बहुत जगह स्टफ्ड नहीं होता है, इसमें हमने चना दाल स्टफ किया है, लेकिन काफ़ी जगह आपको बस ये प्लेन मिलेगा जो राइस फ्लावर का है। फ्लैट ब्रेड की तरह बनाते हैं और इसको बॉईल करते हैं, और इसके साथ इसको टेम्पर भी नहीं करते हैं, कई जगह बस बॉईल करके चोखा चटनी के साथ खाते हैं। यहाँ के अगर रिस्पांस की बात करें पॉट बैली के, तो कैसा रिस्पांस है दिल्ली वालों का? अब हमें 9 साल हो गया है, तो रिस्पांस तो बहुत ही अच्छा है। मतलब कि हमारे रिपीट कस्टमर्स बहुत हैं ओवर द इयर्स। जो लोग सबसे पहले यहाँ आए थे बहुत साल पहले, वो अभी भी आ रहे हैं। तो हमारा इट मोस्टली वर्क्स ऑन रिपीट कस्टमर्स एंड वर्ड ऑफ माउथ, एंड बिकॉज ये खाना स्पेशल है तो ऑफ कोर्स बहुत लोगों को इनिशियली पता नहीं था, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो आते थे और फिर बहुत खुश होके जाते थे, फिर और लोग आते थे। पूछा, मुझे लगता है कि सबसे पहला जो सवाल है मेरा यही होना चाहिए था कि स्टार्ट कैसे किया? क्या एकदम माइंड में आया कि कुछ इस तरीके का दिल्ली में स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि कैसे पता लगेगा दिल्ली वालों को कि एक बिहारी टिपिकल फूड मिल रहा है और वो वाकई उसको पसंद भी करेंगे? तो स्टार्टअप की अगर हम बात करें, कुछ ऐसे प्लान नहीं था स्टार्ट करने का कि बिहारी रेस्टोरेंट खोलेंगे और ये वो। ये लिटरली मैं बोर हो गई थी, जो मैं कर रही थी उससे मैं बोर हो गई थी, मुझे कुछ अलग करना था। तो मैंने सोचा एक छोटा कैफ़े खोलते हैं, और फिर वो छोटा कैफ़े हमारा किचन बन गया। और फिर हम जब ये टेरेस पे आए तो हमने सोचा इसको कन्वर्ट करके एक रेस्टोरेंट बनाएंगे। और फिर हमने सोचा कि लोग
रेगुलर खाना खाने नहीं आएंगे, तो कुछ ऐसा देना चाहिए कि जिसके लिए वो क्यूरियस हों, जिसके लिए वो एक्साइटेड हों, और कुछ अलग जो अभी तक नहीं हो। और फिर मेरी पार्टनर और मेरी फ्रेंड उस समय, उन्होंने सजेस्ट किया कि जो मेरी मम्मी बनाती हैं घर पे खाना, वो सर्व करना चाहिए। पूजा, बहुत अच्छा लगा आपसे हमने बात की। और फूड की अगर मैं बात करूँ तो फूड वाकई में बहुत यम्मी है। जैसे कि पूजा ने कहा कि टेस्ट जो है वो एकदम डिफरेंट मिलेगा, लेकिन यहाँ से अभी खत्म नहीं हो रहा है। बहुत सारी ऐसे डिशेस हैं जो हमें टेस्ट करनी है। पूजा, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़ी। यहाँ से वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद आपको बहुत सारी डिशेस टेस्ट करानी है और एक्चुअल में जो जायका है वो आप तक पहुंचाना है। तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। का इस्तकबाल है और जैसा कि आज फूड पर बात हो रही है, और फूड भी कोई इधर उधर का फूड नहीं, बिहारी फूड। और मुझे लगता है कि इस फूड को टेस्ट करने के लिए आपको एक बार तो आना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट एकदम अलग है। लिट्टी चोखा तो आप खाते रहते हैं दिल्ली में हर जगह, लेकिन टिपिकल बिहारी फूड आपको यहाँ मिलने वाला है। पूजा हमारे साथ लगातार बनी हुई है, जो कि ऑनर है यहाँ की। पूजा, अब हम चंपारण मटन ट्राई करने वाले हैं, तो ये कैसे सोचा कि चंपारण इसका नाम रखा जाए? क्योंकि बिहार में एक जगह है जिसका नाम चंपारण है, वहाँ के मटन बहुत मशहूर है। वहाँ पे ये मटन अहुनाज में बनाते हैं, छोटे छोटे अहुना मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, वो कोयले पे बनाते हैं, वो सील कर देते हैं और स्लोली वो कुक होता है एंड वो ही उसी अहुना में सर्व करते हैं। वहाँ का ये मूंग दाल पराठा है, ये हमारा ही टेक है। मतलब ये तो ऑफ कोर्स हमने ही, ये रेसिपी हमारी है। ये हम मूंग दाल पराठा है, जो मूंग दाल डो में हमने नीट किया हुआ है। बिल्कुल, और मूंग दाल एक दिख रही है इस पराठे में। हाँ, तो ये इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन अच्छा है। अगर यहाँ के शेफ्स की बात करें तो क्या वो बिहार से हैं या फिर दिल्ली से भी? नहीं, मिक्स्ड है। क्योंकि ऐसा खाना बनाना के लिए हमें कोई प्रोफेशनल शेफ की ज़रूरत नहीं है। हमें चाहिए कि जो खाना बनाना जिनको जनरली आता है, जिनको हम सिखा सकें। ये छोटे छोटे पीसेस हैं और इसका जो मसाला है वो थोड़ा खड़ा मसाला है, राइट? और इसमें जो टेस्ट है वो जो हम नॉर्मल मटन खाते हैं उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि नॉर्मल मटन हम खाते हैं तो थोड़ा सा ऑयली भी होता है, लेकिन ये ऑयली इतना नहीं है पूजा। और टेस्ट वाकई में अच्छा है। जो उसके साथ कॉम्बिनेशन दिया गया है मूंग दाल का पराठा, वो वाकई में बहुत अलग है और एकदम यम्मी है। मुझे ये पर्सनली चंपारण मटन बहुत पसंद आया। पूजा, नाम का जैसे आपने बताया कि क्योंकि बिहार की एक जगह है तो चंपारण, क्या चंपारण में इस तरह का जो मटन है वो इसी तरीके से बनता है? तो ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन हम जो अपने दूसरे रेस्टोरेंट में सर्व करते हैं वो बिल्कुल ही जैसे वहाँ बनता है अहुनाज में। उसका रेसिपी भी थोड़ा अलग है, इससे काफ़ी फ़र्क है। वो उस तरह हम बनाते हैं एंड बिकॉज हमारे सारे डिशेस को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो, तो इसलिए हमने इसका नाम हर स्टेट से जोड़ा है। जैसे मैथिली थाली, भोजपुरी थाली, चंपारण मटन, मखाना तो खैर दिस इज एक्चुअली कॉल्ड, मतलब दूसरी थाली है हमारी दाना झमरुआ। वो सब्जी को हम झमरुआ ही बुलाते हैं हमारे फैमिली में। तो इस तरह से हर एक प्लेटर का नाम है। मेरे सामने लिट्टी चोखा भी है, लेकिन अभी तक मैंने लिट्टी चोखा आपको टेस्ट नहीं कराया, क्योंकि मुझे पता है आप लिट्टी चोखा हर जगह खाते होंगे। बाकी यहाँ का टेस्ट जो थोड़ा अलग है वो हो सकता है, लेकिन कॉमन है लिट्टी चोखा। और इस वक्त जो हम आपको टेस्ट करा रहे हैं वो है चंपारण मटन, जो कि बहुत यम्मी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मसाले जो हैं वो खड़े हैं, और अगर स्पाइसेस की बात करें तो ज़्यादा तीखा नहीं है। अगर आप कम स्पाइसी खाते हैं तो आपके लिए ये यम्मी है, आप इसको टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर आके। और पूजा, कितनी लगभग डिशेस हैं जो आप यहाँ सर्व कर रहे हैं? आई थिंक प्लेटर्स में करीब होंगे 30 वेज एंड नॉन वेज को मिला के, और स्टार्टर्स में भी अबाउट 20 स्टार्टर्स होंगे। 20 स्टार्टर्स। तो क्या पूजा, अगर हम दिल्ली वालों की बात करें तो क्या जो बिहार से नहीं है दिल्ली में, क्या वो लोग भी यहाँ आते हैं? एब्सोल्युटली, हाँ। सब लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने ये रेस्टोरेंट बस बिहारी लोग के लिए खोला। और दिल्ली में तो इतने सारे पंजाबीज हैं फ्रॉम ऑल डिफरेंट स्टेट्स, सो इट्स सो यू नो ऑफ कोर्स, मतलब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो रिस्पांस बहुत अच्छा है यहाँ पर। हाँ, इसीलिए हम अभी अपना
5th रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं, तो नेचुरली बिकॉज रिस्पॉन्स अच्छा है और हम इतने साल से हैं जो सिर्फ खाने पे हमारा रेस्टोरेंट चलता है। पूजा को तो जाना पड़ा क्योंकि उनको किसी ज़रूरी काम से जाना था, लेकिन बिहार मुझे संभालना है, आई मीन बिहार का फूड मुझे संभालना है। तो मुझे लगता है कि लिट्टी चोखा बहुत देर से वेट कर रहा है और सोच रहा है कि मेरी बेइज्जती भी हो रही है कि इतनी देर से कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा। भाई मैं बिहार की सिग्नेचर डिश हूँ लिट्टी चोखा और मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये रहे चोखा तो यहाँ पे 3 तरह के हैं, बैंगन का चोखा, आलू का चोखा एंड दिस इज दाल। तो थोड़ा थोड़ा सब टेस्ट करते हैं और टेस्ट जायका आप तक पहुँचाते हैं। तो दाल तो यम्मी लग रही है, ऊपर से देसी घी का तड़का भी है। ओह कहाँ भाग रहे हैं ये, और ये है बैंगन का चोखा जो कि बड़ा स्पाइसी सा लग रहा है एंड दिस इज आलू का चोखा। तो तीनों चोखे हमने लिए हैं और टेस्ट हम करते हैं। ये हमारी लिट्टी जो कि कह रही है कि मुझे खाओ, मेरी देखने में तो बड़ी यम सी लग रही है। एक अलग टेस्ट है, यम्मी। और लिट्टी आपने बहुत जगह खाई होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि ये टिपिकल बिहारी फूड दे रहे हैं तो ये जायका एकदम बिहार वाला है। तो ये देसी घी का टेस्ट जो है वो इसमें आ रहा है। हम इसको खाएंगे बैंगन और आलू के चोखे के साथ। कुल मिलाकर अगर लिट्टी चोखे की हम बात करें तो मज़ा आ गया। अब ऐसा लग रहा है कि वाकई में हम बिहार पहुंच गए हैं। यहाँ से नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और अभी एक और थाली आपको खिलानी है यहाँ की। तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर इस्तकबाल है और बिहार का खाना और कहीं मत जाना, ये हमारा स्लोगन है। यही रुकिए और हमारे साथ बिहार का खाना टेस्ट कीजिए। एक थाली, हाँ जैसे कि हमने आपको बताया था कि चंपारण मटन, जो कि इन्होंने बिहार के नाम पर डिशेस रखी हुई हैं। ये है थाली है जो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हैं, वो मैं आपको बता दूं। दाना झमूरा थाली इसका नाम है। और ये जो है ये चावल के आटे की रोटी है एंड दिस इज साबुदाने के पकौड़े। ये सब्जी है, इसमें मुझे गोभी दिख रही है, आलू दिख रहे हैं। ये परमल का चोखा, ये टमाटर की चटनी। बाकी जो ये 2 चटनियाँ हैं इनका मुझे नाम नहीं पता, लेकिन पूछ लेंगे क्या नाम है। और ये जो चटनियाँ हैं ये मुझे लगता है कि मज़ा देने वाली हैं। तो साबुदाना का पकौड़ा जो कि मुझे लगता है कि टेस्ट करना चाहिए। ये है चटनी। वाह, ये बहुत यम है। मैंने फर्स्ट टाइम बिहारी फूड खाया है और सच बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई मैं किसी एक बिहार की जगह पर बैठी हूँ और वहाँ पर बिहारी फूड टेस्ट कर रही हूँ। गुड। साबूदाना से बने हुए हैं, हरी मिर्च और धनिया और इसमें मूंगफली, ये सब डाली गई है। एक अलग सा टेस्ट दे रहा है जो कि बहुत यम्मी है। और इसमें जो है वो खाने वाली चीज़ वो है इनकी परमल का चोखा एंड ऑफ कोर्स ये जो सब्ज़ी है, इसमें शायद काफ़ी सारी सब्जियां ऐड हैं। और साथ में हम टमाटर की चटनी भी मुझे लगता है कि हमें टेस्ट करनी चाहिए। ये हम
टेस्ट करने वाले हैं इस रोटी के साथ, जो कि चावल के आटे की रोटी है। ओह, अंदर स्टफ्ड है ये रोटी, सत्तू स्टफ है इसके अंदर। वाह, ये बहुत क्रिस्पी है। चावल के आटे की है लेकिन क्रिस्पी बहुत ज़्यादा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टफ्ड है इसके अंदर सत्तू। सत्तू का यूज़ बिहार में बहुत ज़्यादा किया जाता है और एंड इट्स गुड फॉर हेल्थ। सत्तू आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है। बहुत मज़ा आ रहा है इसको खाने के बाद वाकई। जो कॉम्बिनेशन है इसके साथ चटनी वाला, वो हमने अभी तक टेस्ट नहीं किया, तो वो भी हम आपको वाह। आई थॉट कि ये जो चटनी है ये स्पाइसी होगी, पर नहीं, ये मीठी है, हल्की सी इसमें मिठास है और एक अलग फ्लेवर दे रही है। और इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, मुझे लगा पर्सनली। आप भी यहाँ पर आइए और ये जो खाना है ये एक बार तो टेस्ट करके देखिए, क्योंकि वाकई कुछ अलग है खाने में। और भाई हो भी क्यों ना, हम जिस जगह आएंगे और आपको जो खिलाएंगे लजीज चटखारा में, वो एकदम अलग होने वाला है और हमेशा रहता भी है। हाँ बोलो, हाँ बोलो भाई, हाँ। तो आप एक बार विजिट कीजिए, टेस्ट कीजिए, और आपको टेस्ट पसंद आता है तो आप मुझे बताइए कि वाकई मैंने बहुत अच्छी जगह आपको सजेस्ट की। ये हम जो खा रहे थे वो थी दाना झमूरा थाली, तो कि टिपिकल बिहार की थाली है। और खाने के बाद मुझे मज़ा भी बहुत आया। बहुत सारे आइटम हमने आज टेस्ट किए हैं बिहार के, और मुझे लगता है कि बिहार में जो लोगों के हाथों में टेस्ट है ना, वो वाकई बहुत ज़्यादा है। क्योंकि सच में यार एक अलग ही मज़ा आया खाने के बाद। और हाँ, अच्छा हाँ, ओह सॉरी, कोई मेरे से पीछे से कह रहा है कि आपने मीठा तो खिलाया नहीं। अरे भाई, अलविदा भी तो अभी नहीं कहा, और मेरे नाज़रीन जानते हैं कि मैं उनको बिना मीठा खिलाए जाने भी नहीं देती। तो मीठे में आपके लिए क्या है, ये सरप्राइज़ है। ओके, तो हम दिखाई देते हैं आपको अपना सरप्राइज़। ये खीर है और इस खीर की खासियत है, और वो खासियत मैं आपको टेस्ट करके बताने वाली हूँ। तो ये खीर जो मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, वाह। सी, इस खीर में भी आपको एक सरप्राइज मिला है, और वो है इसके अंदर मखाने की खीर है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सरप्राइज है आपके लिए, और वाकई बहुत यम्मी है। मुझे लगता है कि ये खीर से ज़्यादा एक रबड़ी वाला जो टेस्ट होता है वो दे रहा है। इसकी मैं अगर कलर की बात करूँ ना, तो कलर भी एकदम रबड़ी वाला ही आ रहा है, लेकिन इसको जो नाम यहाँ पर आपको दिया मिलेगा वो है मखाना खीर, और केसर भी इसमें पड़ी हुई है। मुझे लगता है केसर की वजह से वो कलर है। बहुत यम्मी है। आप भी खाइए मेरे साथ। आज का जो खाना था ना, उसे दिल खुश कर दिया, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं और खाना खाने बैठते हैं, और अगर आपको एकदम जायकेदार खाना मिले तो आप भी कहते हैं कि दिल खुश हो गया। तो वाकई आज मेरा भी दिल खुश हुआ है, और ये खीर जो है ये वाकई में बहुत यम्मी है। तो नाज़रीन, यहाँ से वक्त अब आपसे अलविदा लेने का हो गया है, और मुझे लगता है कि आपका भी और मन होगा कि और कुछ खाया जाए, लेकिन वक्त अब इजाज़त नहीं दे रहा। लेकिन अगले हफ्ते हम दोबारा हाजिर होंगे
एक नई डेस्टिनेशन और एक नए जायके के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए News 18। खुदा हाफिज।